हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर वैशी गोयल। आज हम पढ़ेंगे समाधि के बारे में। समाधि एक कॉन्सेप्ट है इंडियन फिलॉसफी में, और हम पतंजलि योग दर्शन से पढ़ेंगे कि पतंजलि योग दर्शन में समाधि का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उसकी अवधारणा क्या है समाधि, और स्टेप बाय स्टेप इसको हम कैसे अटेन करेंगे, कैसे इसको अचीव करेंगे। क्योंकि इंडियन फिलॉसफी में समाधि का जो प्रारूप है वो सेल्फ रियलाइजेशन से संबंधित है। इंडियन फिलॉसफी कहती है कि मनुष्य का जन्म का जो उच्चतम उद्देश्य है वो है सेल्फ रियलाइजेशन और आत्मा का परमात्मा के साथ साक्षात्कार। इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा जब अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाए और हम आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचान लें, वही समाधि की स्टेट है। उस समाधि की स्टेट तक जाने के लिए महर्षि पतंजलि ने 8 स्टेप्स का, 8 पदों का एक मार्ग दिखलाया है। हम उस पर चलकर आसानी से समाधि तक पहुंच सकते हैं। आसानी से तो नहीं, हाँ, प्रैक्टिस उसमें बहुत चाहिए, लेकिन उन्होंने एक मार्ग दिखलाया है जो कि जीवन जीने की कला है। अगर हम योग दर्शन पर चलेंगे, योग दर्शन उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलेंगे, तो अवश्य ही हम अपना जीवन बिना विघ्न बाधाओं के बचते हुए आराम से समाधि की स्टेट तक लेके जा सकेंगे, या जो भी हायर स्टेट होगी हम वहाँ तक लेके जा सकेंगे। तो शुरू करते हैं समाधि। तो समाधि से पहले हमको समझना होगा कि योग क्या है। तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि समस्त चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। योगश चित्त वृत्ति निरोधः। जो चित्त की वृत्तियां हैं वो चंचल हैं और बहिर्मुखी हैं और हमेशा बाहरी संसार की ओर आकर्षित रहती हैं, सांसारिक वस्तुओं के पीछे भागती रहती हैं। तो हमें उनका निरोध करना होगा। उनका निरोध करने के लिए उन्होंने हमें 2 उपाय बतलाए, वो है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम चित्त की वृत्तियों का निरोध अवश्य कर सकते हैं। यह असंभव तो नहीं है, परंतु मुश्किल अवश्य है, परंतु हम कर सकते हैं अगर हम वैराग्य और अभ्यास के रास्ते पर चलें। तो जब हम वैराग्य और अभ्यास के रास्ते पर चलते हैं तो हमको समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। यह समाधि की अवस्था संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। समाधि 2 प्रकार की उन्होंने बतलाई है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो जब हम अपने मन को वशीकरण कर लेते हैं, चित्त की वृत्तियों को बाहर भटकने से रोक देते हैं और उनका निरोध कर लेते हैं, तब हमको संप्रज्ञात समाधि की स्टेट प्राप्त होती है। संप्रज्ञात समाधि की 4 अवस्थाएं हैं और चित्त वृत्तियों से संबंधित हैं। तो जब हम चित्त वृत्तियों का निरोध करते हैं तब क्रमशः इन 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं, और इन 4 अवस्थाओं के से क्रमशः गुजरने के बाद ही हमको संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले उसमें होती है वितर्क समाधि। वितर्क समाधि, दूसरी है विचार समाधि, तीसरी है आनंद समाधि और चौथी है अस्मिता समाधि। तो जब ये 4 स्टेट होती हैं, इन 4 स्टेट से गुजर के हमको संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। तो हम एक एक करके जानेंगे कि वितर्क समाधि क्या है, विचार समाधि क्या है, आनंद समाधि क्या है और अस्मिता समाधि क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वितर्क समाधि। तो वितर्क समाधि अब हम पढ़ेंगे। बाहर से जो हम ज्ञान लेते हैं या अनुभव लेते हैं वही हमारे अंदर स्टोर हो जाता है, और जब कभी हमको कोई ऐसा मौका मिलता है या कोई ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है तो वो हमारे सामने से बाहर प्रकट हो जाता है। इसी को कहते हैं वितर्क समाधि। तो क्या होता है कि हमने बाहरी चीज़ों से तो इंद्रियों को रोक दिया है ग्रहण करने से, लेकिन हमने पहले पूर्व में तो ग्रहण कर रखा है, और जब पूर्व में ग्रहण कर रखा है तो वो जो अंदर जो हमारे विचार हैं वो हमारे अंदर मौजूद हैं। तो इसलिए इन विचारों में ना तो कोई क्रमबद्धता होती है और ना ही कोई प्रामाणिकता होती है। तो क्या होता है कि समय आने पर ही हम इनको प्रकट करते रहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं वितर्क समाधि। लेकिन जब हम इनके स्थूल रूप को रोक देते हैं, इसके चीज को हम रोक लगा देते हैं, तो इसका निरोध हो जाता है। तो इसका निरोध तो हो जाता है, लेकिन इसका विकल्प फिर भी मौजूद रहता है, शब्द, अर्थ और ज्ञान के रूप में। तो जब शब्द, अर्थ और ज्ञान के रूप में इनका विकल्प मौजूद है, तब इस समाधि को हम कहते हैं
वितर्क समाधि। और जब इनके इन विकल्पों का भी हम निरोध कर देते हैं, मतलब शब्द, अर्थ और ज्ञान का भी निरोध हो जाता है, तब जो समाधि हमको प्राप्त होती है वो होती है निर्वितर्क समाधि। तो इन्हीं दोनों समाधियों को कहा जाता है सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। मतलब सवितर्क समाधि को ही सविकल्प समाधि कहते हैं और निर्वितर्क समाधि को ही निर्विकल्प समाधि कहते हैं। इसके बाद बाहर से संग्रहित विचारों का क्रम बंद हो जाता है। अब हम बाहर से नहीं ले रहे हैं, किंतु अंदर ही अंदर हमारे विचार चलते रहते हैं और विचार क्रम से चलते रहते हैं। हम उन्हीं में उलझे रहते हैं, उन विचारों को ही सोचते रहते हैं। तो क्या होता है कि इसमें अगर हम सही तर्क कर रहे हैं तब तो सही विचार आते हैं, और अगर हम कुतर्क कर रहे हैं तो गलत विचार आते हैं। तो क्या होता है कि जब हम इन इंद्रियों के ग्राह्य पदार्थों के सूक्ष्म रूपों, मतलब विचारों पर भी रोक लगा देते हैं, हम विचारों को भी निरोध कर देते हैं, तब हमारी होती है सविचार समाधि। और जब सविचार समाधि के बाद भी इनके शब्द, अर्थ और ज्ञान फिर भी मौजूद रहता है, उस रूप में ही फिर भी मौजूद रहते हैं, तो जब हम उनके शब्द, अर्थ और ज्ञान पर भी रोक लगा देते हैं, तब वो क्या हो जाती है निर्विचार समाधि। पहले होती है सविचार समाधि, शब्द, अर्थ और ज्ञान के रूपों के साथ होती है, और जब उनके उन रूपों पर भी निरोध लगा दिया जाता है, रोक लगा दी जाती है, उसके बाद होती है निर्विचार समाधि। तो इस विचार समाधि के भी दो रूप हुए, सविचार समाधि और निर्विचार समाधि। अब निर्विचार समाधि में विचारों का क्रम पूरा रुक जाता है, विचार आने बंद हो जाते हैं और साधक को आनंद की अनुभूति होने लगती है। उसको जो आनंद है वो अंदर से आ रहा है, अंदर से आनंद की अनुभूति हो रही है। तो क्या है कि जब आनंद की अनुभूति है तो अहंकार भी है उस आनंद की अनुभूति के कारण, क्योंकि उसको बाहर से कहीं से आनंद नहीं मिल रहा है, उसको अंदर ही अंदर आनंद की अनुभूति हो रही है। लेकिन उस आनंद की अनुभूति जो हो रही है उसको रोकना होता है, वो उस पर भी रोक लगा देता है, तब उसको कहते हैं आनंदानुगत समाधि। तो जो आनंद पर रोक लगाने के बाद उस साधक को जो समाधि प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं आनंदानुगत समाधि। इस आनंदानुगत समाधि के बाद साधक को केवल अस्मिता का बोध रहता है, मैं हूं का भान रहता है कि मैं हूं। और जब साधक मैं हूं पर भी रोक लगा देता है तब उसको प्राप्त होती है अस्मितानुगत समाधि। तो इस प्रकार संप्रज्ञात समाधि की 4 स्टेज से वो गुजरता है। सबसे पहले वितर्क समाधि, वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि और अस्मितानुगत समाधि। तो इस प्रकार से साधक को इन चारों समाधि की स्टेट प्राप्त होती हैं और संप्रज्ञात समाधि उसको प्राप्त होती है। लेकिन यह स्थिति भी आखिरी स्टेज नहीं है, परम वैराग्य की स्थिति ये भी नहीं है। इसके बाद नंबर आता है असंप्रज्ञात समाधि का। तो संप्रज्ञात समाधि यहाँ तक थी। इसमें जो संप्रज्ञात समाधि में जो साधक यात्रा करता है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर करता है, और प्रकृति की यात्रा कैसी होती है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। और जबकि योग के जो नियम है उसके अकॉर्डिंग जो साधक यात्रा करता है वो करता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अर्थात स्थूल से आत्मा की ओर। तो इस वीडियो में मैंने डिस्कस करने की कोशिश की संप्रज्ञात समाधि। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको जरूर क्लियर करूंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहेंगे तो लेके आएंगे असंप्रज्ञात समाधि। थैंक यू।